हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीसीएम। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये ऐच्छिक है यानी ऑप्शनल एक्सरसाइज है, लेकिन इसका क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। अथवा में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कल के लेक्चर में मैंने आपको इसी एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन समझाया था, वो भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट था। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज 15.2 के क्वेश्चन 3, 4 और 5 है ना, ये आपको जरूर करने किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर आपको इनको रिपीट करना है, क्योंकि ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सवाल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज हम जो करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 4 को। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 पे मैंने क्या लिखा, पहले से ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ते हैं इसको। एक पेटी में 12 गेंदें हैं, जिनमें से x गेंद काली है। यदि इसमें से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह गेंद काली है। और यदि इस पेटी में 6 काली गेंद और डाल दी जाए तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहली प्रायिकता की दुगनी हो जाती है। तो x का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको बात समझ में आएगी। पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक पेटी है, इसमें कुल गेंदें क्या है? 12 गेंदें। देखिए मान लिया ये मेरे पास एक पेटी है, ऐसे करके एक मान लिया मेरे पास एक पेटी है प्यारे बच्चों, एक क्यूब की शेप की एक मैंने पेटी मान लिया। इसमें कुल कितनी गेंदें हैं? कुल गेंदें मतलब टोटल परिणाम हमारे पास हो जाएंगे। कुल गेंद कितनी? 12 गेंदें है। फिर क्या कहता है कि जिनमें से x गेंद काली है। 12 में से जो गेंद होगी ना इसके अंदर, वो x गेंद है, और जो x गेंद है वो काली गेंद है। क्या है? जो x गेंद है वो काली गेंद है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पेटी में देखो, सबसे पहला आप यहाँ पे लिखो दिया है, एक सीक्वेंस के हिसाब से लिखवा रहा हूँ, दिया है। इसके बाद आपको लिखना पेटी में कुल गेंदों की संख्या। पेटी में कुल गेंदों की संख्या प्यारे बच्चों, कुल गेंदों की संख्या कितनी है? कुल गेंदों की संख्या 12 गेंदें है। कुल एक पेटी में 12 गेंदें है, तो मान लिया 12 है अभी फिलहाल। ठीक है, 12 गेंदें है, जिनमें से क्या कहता है? जिनमें से x गेंद काली है। x गेंद मतलब इसके अंदर जो हमने गेंद गिरी ना, x, ये काली गेंद है। x गेंद काली है। ठीक है, तो यानी आपको यहाँ पे क्या लिखना है? पेटी में काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या, ये इसने दे रखा है पहले से x, तो इसको आपको मानना नहीं है x। ठीक है, ध्यान रहे, ये x गेंद उसने पहले से दे रखी है, तो x को आपको मानना नहीं है। आपको सीधा लिखना है कि पेटी में काली गेंदों की संख्या, पेटी में काली गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी? x दे रखी है। चलो अब क्या कहता है फर्स्ट वाले केस में कि एक पेटी में 12 गेंदें हैं, जिनमें से x गेंद काली। यदि इसमें से गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह गेंद काली है। तो देखिए काली गेंद की संख्या ये है और कुल गेंदें 12 है। तो सबसे पहले क्या करें? काली गेंद की प्रायिकता निकाल लो, जो आपसे पूछ रहा है पहले किस में। तो यहाँ लिख लो काली गेंद की प्रायिकता, काली गेंद की प्रायिकता। तो काली गेंद की प्रायिकता को मैं क्या मान के चलूंगा प्यारे बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक B1। इसमें 2 केस है ना, फर्स्ट और सेकंड केस यूज होगा। काली गेंद की इसमें प्रायिकता 2 बार निकालनी पड़ेगी हमें, इसीलिए फर्स्ट वाली जो हमने ये मतलब जो फर्स्ट वाली प्रायिकता निकाली है, इसको मान लिया B1, यानी ब्लैक गेंद की फर्स्ट वाली प्रायिकता B1 मान लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1। ठीक है, क्या माना है? B1 माना है। देखिए अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? काली गेंद की जो मैं यहाँ पर प्रायिकता निकाल रहा हूँ फर्स्ट केस में, इसको मैंने क्या मान लिया? B1 मान लिया। काली गेंद की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक गेंद, यानी इसको मान लिया मैंने B1 मान लिया पहले घटना को। ठीक है, तो ध्यान दे,
पहली वाली जो यहाँ पर घटना हो रही है इसको मैंने B1 मान लिया, तो यहाँ पर इसकी जो मान लिया प्रायिकता होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दें। तो सूत्र आपको हर स्टेप में लिखना है। ठीक है, सूत्र क्या आता है? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। ठीक है, ये सूत्र आपको याद करना है। ये सूत्र मैंने आपको कल भी लिखवाया था, ध्यान रहे। अनुकूल कितने हैं? काली गेंद के लिए x है। कुल कितने हैं? परिणाम 12 है, x बट्टे 12। ठीक है, तो ये तो हमने फर्स्ट वाले केस के लिए निकाल ली। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या कहता है पहले देखिए। यदि इस पेटी में 6 काली गेंद और डाल दी जाए तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहली प्रायिकता की दुगनी हो जाती है। x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब क्या कहता है, देखिए पहले ये मान लिया पेटी थी हमारे पास, और इस पेटी में मान लिया कुल गेंदें हमारे पास कितनी थी प्यारे बच्चों? इसके अंदर कुल गेंदें थी मान लिए 12। ठीक है, अब ये कहता है कि 6 गेंदें और काली गेंदें हमें और गिनी 6, इसमें x काली गेंद थी पहले पेटी में। अब ये कहता है कि यदि इस पेटी में 6 काली गेंदें और डाल दी जाए तो फिर हमें क्या करना है? काली गेंद की प्रायिकता निकालनी दोबारा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम यहाँ पे लिख देंगे, इन्होंने क्या बोला है कि यदि इस पेटी में 6 काली गेंद और डाली जाए, तो यहाँ पे लिखो पेटी में 6 काली गेंद डालने पर, 6 काली गेंद, 6 काली गेंद और डालने पर, 6 काली गेंद और डालने पर, और डालने पर, ये हेडिंग आपको इसको लिख के दिखानी है। डालने पर देखिए पहले इस थैले के अंदर, पेटी के अंदर कुल गेंदें 12 थी, अब 6 गेंदें इसमें और गेंदी है काली, तो कुल गेंदें कितनी हो जाएगी? इसीलिए अब हम क्या बोल सकते हैं, इसीलिए पेटी में पहले 12 थी, 6 गेंद इसमें और डालनी है, तो 12 + 6 18 गेंदें कुल हो जाएगी। पेटी में कुल गेंदों की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों? इसीलिए पेटी में कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की जो संख्या हो जाएगी, देखिए पहले इसमें 12 थी, पेटी में कुल गेंदें 12 थी, 6 गेंदें काली हो डालनी, तो 12 + 6 18 गेंद हो जाएगी। और इस 12 में से जो कुछ गेंदें मतलब वो होगी x काली थी। भाई 12 गेंद का मतलब है कि 12 में से कुछ गेंदें जो x थी वो थी काली। और अब देखिए इसमें कुल गेंदें हमें 12 दे रखा है, 6 गेंद हो डालनी, तो 12 में 6 ऐड कर लो तो 18 हो जाएगा। 12 + 6 गेंद हो डाली तो 12 + 6 18, तो कुल गेंदें कितनी होगी? 18 हो जाएगी कुल मिला के। ठीक है, चलो अब देखिए जब हमने इसमें 6 गेंद और डाली है काली, तो काली गेंद तो पहले x थी, 6 अगर और गेंद दी तो काली कितनी होगी? 6 + x हो जाएगा। देखिए पहले आपको यहाँ पे लिखना है, इसीलिए पेटी में काली गेंदों की संख्या भी बढ़ जाएगी। भाई पहली गेंद काली तो x थी, हमने काली गेंद 6 और डाल ली है। बात समझो ना भाई, पहले तो हमारे पास कुल गेंदें 12 थी, 6 काली गेंदें और डाली है, तो कुल गेंदें 18 हो जाएंगी। और जो इसमें काली गेंद थी पहले x थी, 6 हमने और गेंद 6 + x, ये x + 6 कर लो आप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? पेटी में काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? पहले हमारे पास कितनी गेंद थी? काली x थी, 6 गेंद हमने थैले में और डाली है, तो यानी x + में 6 हो जाएगा, इतनी गेंदें कुल काली हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये आपने लिख लिया होगा, यहाँ तक आपने पूरा लिख लिया होगा। तो मुझे थोड़ा इसको रब करना पड़ेगा ऊपर के पोर्शन को, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, देखिए अब सेकंड केस के लिए निकालनी है आपको काली गेंद की प्रायिकता। ठीक है, दूसरी वाली प्रायिकता निकालनी काली गेंद की। पहली वाली तो हमने ये निकाली है, फिर हमें दूसरी वाली प्रायिकता निकालनी पड़ेगी। जब ये गेंदें x + 6 हो रही थी, मतलब 6 गेंद और डालने पर काली गेंद की प्रायिकता क्या है, हम वो भी निकालेंगे पहले। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि नई काली गेंद की प्रायिकता, नई
काली नई ये आई ना हमारे पास, देखिए पुरानी वाली तो हमने ये निकाली फर्स्ट वाली। अब ये देखिए यहाँ पे दूसरी गेंद जब हमने काली गेंद 6 और डाली तो अब यहाँ पे कुल काली गेंद x + 6 हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या लिखा, नई काली गेंद की प्रायिकता, गेंद की प्रायिकता। प्यारे बच्चों, नई काली गेंद की जो प्रायिकता है, प्रायिकता इसको मैं क्या मानूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 2, यानी ब्लैक गेंद की, यानी सेकंड वाली कंडीशन, दूसरी शर्त मान ली मैंने B2 प्रायिकता इसकी, उसको माना है B1, इसको माना है B2। ठीक है, तो अब सूत्र वही रहेगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो पहले फॉर्मूला मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्यारे बच्चों, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने लिख दी। फिर PB2 आपको सेम रखना है सेकंड कंडीशन के लिए, प्रायिकता है काली गेंद की। तो देखिए सेकंड रूप में जब हमने 6 काली गेंद और डाली तो अब यहाँ पर देखिए काली गेंदों की संख्या कितनी हो रही है, x + 6, तो अनुकूल परिणाम x + 6 हो जाएगा। कुल गेंदें कितनी थी, 18 थी, तो यहाँ अपॉन में 18 आएगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब आपको शर्त ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर ये PB1 इसके सामने आपको लिखना है ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट केस में काली गेंद की प्रायिकता थी वो क्या थी, PB1 अपॉन में x/2 थी, और सेकंड गेंद में क्या ही, सेकंड केस में क्या है, PB2 = x + 6/18 ही। अब इन दोनों में एक कंडीशन दे रखी है। ठीक है, B1 और B2 में कंडीशन दे रखी है, यानी फर्स्ट प्रायिकता और सेकंड प्रायिकता में कंडीशन दे रखी है, उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाकी को रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये थी मेरे पास पहली प्रायिकता, इसको मान लो पहली प्रायिकता और इसको मान लो दूसरी प्रायिकता। ठीक है, जो क्योंकि ये हमने पहले तो ये निकाली थी हमने, अब फिर दूसरी बार ये निकाली है काली गेंद की प्रायिकता, तो दूसरी प्रायिकता है। अब इन दोनों में कंडीशन क्या है, देखिए ध्यान से, कि यदि इस पेटी में 6 काली गेंद और डाल दी जाए तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहली प्रायिकता की दुगनी हो जाती है। काली गेंद की जो मान लिया प्रायिकता है ना, ये दूसरी वाली प्रायिकता है, पहले की दुगनी हो जाती है। ये कहता है काली गेंद की जो प्रायिकता है, ठीक है, वो पहले वाले की दुगनी हो जाती है। मतलब ये वाली जो, मतलब B2 वाली जो यहाँ पर प्रायिकता है वो इसकी दुगनी है B1 की। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार लिख करके आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, एक बार ध्यान से सुनिए कि काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहली प्रायिकता की दुगनी हो जाती है। यानी जो ये वाली प्रायिकता है PB2 है वो पहली वाली की दुगनी है। पहली वाली क्या थी, PB1 थी, इसमें 2 से इंटू कर लो तो पहली वाली की दुगनी बन जाएगी प्रायिकता ही, ऐसे। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रखो यहाँ पर, PB2 कितनी है, PB2 की वैल्यू यहाँ से रखो, x + 6 अपॉन में 18। फिर 2 तो आपको सेम रखना है। उसके बाद PB1 कितना है, x/12 है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 6 से काट लो, 6 दूनी 12, 6 × 18। अब जो बचा उसकी मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इस 2 से 2 भी कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा। ठीक है, तो खाली क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा x और अपॉन में 6 प्लस में 6 अपॉन में 3 बच जाएगा। यहाँ पर x और अपॉन में बस x बच जाएगा, खाली x बच जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, 6 से काट लिया इसको, 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 दूनी 12, 6 × 18, x + 6 अपॉन में 3 यहाँ बच गया। यहाँ फिर इस 2 से 2 भी कट हो गया, यहाँ केवल x बच गया। अब यहाँ पर 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो देयरफॉर x + 6 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, x + 6 आएगा और 3 का x से मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा। अब देखिए 6 को आपको सेम रखना है, 3x, x जाएगा राइट साइड में तो माइनस का x बन जाएगा। अब 6 बराबर इसमें 3x में से x माइनस करो तो 2x हो जाएगा प्यारे बच्चों। 3x में से 1x माइनस करो तो 2x हो जाएगा। अब इन 2 का नंबर डिवाइड में आएगा, एंड इट मीन्स दैट x = 6 अपॉन में 2, 6 अपॉन में 2, तो 2 1 × 2, 2 3 × 6, x बराबर 3। अब x क्या था, x था इसमें काली गेंद को हमने
माना था x, तो x का मान कितना निकाला हमने, 3 निकाला है। काली गेंद, अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं काली गेंदों की संख्या कितनी रही होगी, उसमें 3 रही होगी प्यारे बच्चों, क्योंकि x हमने किसको माना था, x हमने काली गेंद को माना था, तो यानी x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। और हमसे क्या पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है, तो आप लिख सकते हैं अतः, लास्ट में लिखना अतः x का मान कितना आया है, 3 आया है। अब आप चेक कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रहे।